फिलहाल मौजूदा दौर में आप सहारनपुर में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मेयर के चुनाव को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सभी दल हैं, लेकिन इमरान मसूद ने अपनी पत्नी को घोषित करा दिया। क्या इसको जैसे समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में है, कुछ हड़बड़ाहट है, कुछ डर मन में है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे सूबे में 17 सीटें हैं नगर निगम की। पहले 16 थी, इस बार शाहजहांपुर को नगर निगम बना दिया गया, तो कुल 17 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी ने और कहीं भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, ना किसी अन्य दल ने, क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं था कब चुनाव होगा, अभी तक भी डिसाइड नहीं है। और यहाँ चूंकि इमरान के आने से थोड़ा सा जो दलित नेता हैं या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए दलित लीडर, उसमें नरेश गौतम है और भी 2-4 नाम है, तो और शमसुद्दीन राय, ये भी चाह रहे थे कि बहन जी से मुलाकात हो जाए और टिकट की घोषणा हो जाए, एक तरह से माहौल वातावरण तैयार हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला बड़ा महत्वपूर्ण है, विधानसभा की नंबर 1 सीट बेहद से शुरू होती है, तो जब भी कोई चुनाव होता है पहले चरण की वोटिंग यहाँ से होती है। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइमा मसूद का नाम घोषित कर दिया गया। अब इन लोगों को भी नहीं पता चुनाव टलेगा, तो वो एक सियासी सरगर्मी उठी थी, लेकिन वो भाप की तरह बैठ रही है क्योंकि चुनाव टल गया है जी। तो अन्य दलों में देखिए टिकट के लिए काफ़ी रस्साकसी है। जैसे बीजेपी में सबसे ज़्यादा मारामारी है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी को लगता है कि ये सीट हम लपक लेंगे किसी भी तरह से। तो आपको लगता है कि देखिए बसपा में जिस तरीके से सांसद फजलुर रहमान अपनी अलग राह पे हैं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा प्रासंगिक भी है। साहिल खान अपनी अलग राह पर हैं। देखिए, साहिल खान की जहाँ तक बात है, साहिल खान के फादर चेयरमैन रहे एक बार, उनकी मदर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनको सपा सरकार में। साहिल अभी राजनीति में बिल्कुल उनका अभ्युदय है, लेकिन साहिल लंदन से पढ़े लिखे बहुत सीजन लीडर हैं, और लेकिन अभी वो किसी चुनाव को बड़ा प्रभावित कर दें इस स्थिति में नहीं है। खुद ही उन्होंने देखिए बहुत, लेकिन अटैकिंग बहुत रहते हैं, एक्टिव बहुत रहते हैं पॉलिटिक्स में। अटैकिंग होना अलग चीज है, जनाधार होना, पैठ होना, समय लगेगा अभी, बिल्कुल बहुत समय लगेगा। जैसे मैंने पिछली बार आपके इंटरव्यू में कहा नहीं था शाहनवाज के लिए, तो अभी राजनीति में जो एक शातिर सियासत जिसको हम कहते हैं, उसको सीखना पड़ता है। हो सकता है अभी गुण सीख रहे हैं। पानी में अगर आपको हम फेंक दें तो ऐसा नहीं कि तुरंत तैरने लग जाएंगे, मगरमच्छ के बच्चे को भी सीखना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स है, इसमें ABCD भी वो सीख रहे हैं ना, जेड तक जाने से जेड तक जाने। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं कि आप दनादन चढ़ते चले गए, 1 2 3 4 5, वो 5 3 2 1 7 ऐसे भी चलती है। तो सांसद फजलुर रहमान को लेकर आप क्या कहेंगे? फजलुर रहमान देखिए सांसद भी हैं, लेकिन कभी अटैकिंग मोड में नहीं रहते, कभी बोलते नहीं। सांसद फजलुर रहमान जो है वो सब जानते हैं कि बड़ा संजीदा, उनका बड़ी संजीदी शख्सियत है, और वो आक्रामक कभी नहीं रहे। बसपा से सांसद हैं, स्थितियों को देख रहे हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। इमरान का उनका 36 का आंकड़ा रहा। वो कह रहे हैं इमरान मसूद के तो एक मंच पर आएंगे, दिखेंगे। नहीं, इमरान मसूद कह रहे हैं, लेकिन अगर एक मंच पे आना होता तो उसके संकेत पहले मिल जाते। इमरान को पार्टी में शामिल हुए 2 महीने करीब हो गया। इमरान मसूद और हाजी फजलुर रहमान कहीं एक मंच पे नहीं दिखाई पड़े। साहिल खान भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इमरान के आ जाने से इन लोगों को अपना रास्ता लग रहा कि जुदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इमरान की चलिए, हालांकि ऐसा संभव नहीं लगता है, बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं होता है, अनुशासित पार्टी है। वहाँ मायावती जी का जो निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आउट हो जाएंगे। पार्टी आज कमजोर कैसे हुई? कांसी राम के समय के जो भी बहुजन समाज पार्टी के लीडर थे जी, और मायावती जी के समय के जो उसमें 2% भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल सतीश मिश्रा और ओम प्रकाश त्रिपाठी को छोड़ करके लगभग सारे ब्राह्मण नेता आउट हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप देख ही रहे हैं। रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया, वो भी आउट हो गए थे। गुड्डू पंडित आउट हो गए, और जितने भी दद्दू प्रसाद से लेकर तमाम दारा और नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जितने भी BSP के उधर पूर्वांचल के रामचंद्र राजभर, अनिल वर्मा वगैरह सब पार्टी छोड़ दी है या छोड़ने को मजबूर कर दिए गए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ जैसे अन्य दलों में, अब सपा में भी इमरान की नहीं चली ना, तभी तो छोड़ना पड़ा। लेकिन सपा में और भी नेता हैं जिनकी चलती है। तो अमजान देखिए, इमरान मसूद को लेकर दलितों में उत्साह है कि हम लोग दलित मुस्लिम समीकरण हो गया, कुछ अन्य पिछड़ी जाती है। बसपा का उत्साह सिर्फ इमरान मसूद से ही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो बसपा का कुछ जनाधार जिले में नहीं है। देखिए, दलित मतदाता जो है पूरे प्रदेश में अच्छी संख्या में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काफी 80% जाटों हैं जो दलितों से काम नहीं चलेगा ना। अगर सहारनपुर का जिक्र करें तो मुस्लिम अगर इमरान के साथ है तो फिर दलित उनके साथ जुड़ेगा, बेस वोट। हाँ, मुस्लिम और दलित जुड़ जाएंगे तो सहारनपुर की तस्वीर कुछ और हो सकती है, लेकिन अन्य जिलों में ऐसा नहीं है। अब कैराना में ही इमरान का वो प्रभाव नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सहारनपुर में बसपा है तो इमरान मसूद से है, बिजनौर अन्य जिलों में। लेकिन अब बसपा भी अपने पुराने लोगों को जोड़ रही है
और अगर लोग जुड़ जाते हैं तो अब देखो बिजनौर से मलिकनगर सांसद है बसपा से ही, तो हर जिले में अगर एक बड़े लीडरों को स्टैंड कर दिया गया बहुजन समाज पार्टी में तो त्रिकोणात्मक संघ